तो आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ आपको चाइनीज एनिमे के टॉप 10 डाउनवा। और आप लोग बिल्कुल ही नहीं तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो चाइनीज एनिमे होते हैं उनको डाउनवा बोलते हैं। और साथ ही इस लिस्ट के अंदर जितने भी डाउनवा है वो सभी के सभी 3D है और इनकी जो एनिमेशन क्वालिटी है वो प्रो मैक्स है। और साथ ही जो डाउनवा की लिस्ट है उसमें से जो 8 डाउनवा वो तो ऑफिशियल ही है, मगर 2 डाउनवा को मैंने ऐसे बीच में घुसेड़ दिया है। तो इसकी स्टार्टिंग करते नंबर 1 से। तो नंबर 1 पे जो डाउनवा है वो है बैटल थ्रू द हेवन। और ये ऑलमोस्ट नंबर 1 तब से बना हुआ है जब से सोल लैंड खत्म हुआ है। और यहीं पे जो भी बीटीटीएच के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते तो मैं उनको बता देता हूँ। इस डाउनवा की जो स्टोरी वो काफी ज्यादा कमाल की, जहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक ऐसा लड़का होता है जो कि बचपन में तो काफी ज्यादा टैलेंटेड होता है, मगर तभी उसकी माँ उसे एक रिंग देती है, जिसके बाद उसका जो टैलेंट होता है वो जीरो बटा सन्नाटा हो जाता है और उसका जो बाल विवाह होने वाला होता है वो भी टूट जाता है, जिस वजह से लड़का एकदम से बावला हो जाता है और सुसाइड करने के लिए जाने लगता है। मगर तभी उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े आदमी से जो कि उसे जीरो बटा सन्नाटा बनाता है। मगर बुड्ढा हमारे हीरो को बना लेता है अपना चेला और उसके बाद उसे ट्रेन करता है और उससे बोलता है कि चिंता मत कर, एक बंदी छोड़ के गई है, मैं तुझे हर गली में बंदी दिलवाऊंगा, इस वजह से तू बंदी की चिंता मत कर, बस तू पावरफुल बन। और फिर जो डांगवा का हीरो होता है वो धीरे धीरे ट्रेनिंग करके काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। मगर तभी अचानक से एक दिन उसको पता चलता है कि उसके फादर को किसी ने धर लिया है, जिसके बाद जो हीरो होता है उनके बारे में पता करने लगता है। और जब उसे पता चलता है कि किन लोगों ने उसके फादर को उठाया है, वो लोग उसके सामने आ जाते हैं और उसे बचाते और उसके टीचर को वहां से उठा ले जाते हैं। और अब हमारे हीरो को अपने टीचर और फादर को बचाना है और उसके लिए उसे काफी ज्यादा पावरफुल बनना होगा और साथ ही साथ उसे अपनी 10 बंदियों को भी संभालना है। ये तो मैंने आपको थोड़ी हंसी मजाक में स्टोरी बता दी, मगर इसकी स्टोरी काफी ज्यादा कमाल की है, जिसे देखने में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कमाल का एडवेंचर और काफी ज्यादा कमाल कमाल की फाइट है, जिसके अंदर भर भर की सीजीआई होगा और साथ ही अच्छे बैटल कॉम्बैट के लिए बीएफएक्स का भी यूज करते हैं, जो कि बैटल कॉम्बैट को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। और इसकी स्टोरी की सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप सभी कैरेक्टरों के साथ बहुत ही अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, चाहे फिर वो ब्लेन हो चाहे फिर वो साइड कैरेक्टर हो, आप सभी को फील कर पाओगे और बहुत ही अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। सीधी सिंपल भाषा में बोला जाए, अगर आप लोगों ने अभी तक बैटल थ्रू द हेवन को नहीं देखा तो जाओ जाकर देखो, ये डाउनवो के अंदर सबसे बेस्ट डाउनवो है। और अब बात करते हैं सेकंड नंबर की। तो सेकंड नंबर पे परफेक्ट वर्ल्ड। और ये डाउनवो अपने कैरेक्टर क्वालिटी के लिए जाना जाता है, क्योंकि इससे बेस्ट क्वालिटी के कैरेक्टर आपको कहीं देखने को नहीं मिलने वाले हैं। और साथ ही आपको हर एपिसोड के अंदर एकदम गूज़बम्प वाली फीलिंग लेनी तो आपको डेफिनेटली ये डाउनवो देखना चाहिए, क्योंकि इसके हर एपिसोड के अंदर आपको फाइट देखने को मिलेगी, मगर बैटल कॉम्बैट इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। बैटल कॉम्बैट मतलब लाते घुसे आपको उस लेवल की नहीं मिलेगी जो आप लोग बैटल थ्रू द हेवन के अंदर देखोगे। मगर इसकी भी जो फाइट है वो भी बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की फाइटिंग सीन्स देखना पसंद है। क्योंकि इस डाउनवो का जो हीरो है सिया, उसके पास मल्टीपल अटैक है और वो धैर्यनादन अटैक करता रहता है। एक फाइट में कम से कम 10 फॉर्मेशन से अटैक करेगा वो, और मजा ले सामने वाला कितना भी पावरफुल बना रहे, सियाओ को हरा दी जाए फिर विलन की एंट्री इस तरीके से कराई गई हो कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर दे। मगर जब सियाओ से उसकी फाइट स्टार्ट होती तो ऐसा लगता कि अरे ना, सियाओ के सामने ये टिक जाएगा, अजी ना। और हम लोग इसकी स्टोरी की बात करें तो इसकी स्टोरी वो स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा कमाल की लगती है, मगर जब हमारा हीरो दूसरे डायमेंशन के अंदर चला जाता है उसके बाद तो बस आप लोग फाइट ही देखते रहो, स्टोरी जाए तेल लेने। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि नोवेल के अकॉर्डिंग ये लोग स्टोरी को चलाते हैं, तो बहुत सारे एपिसोड ऐसे होंगे जिसके अंदर फाइट नहीं होगी, मगर इनको तो हर एपिसोड के अंदर फाइट दिखानी है, इस वजह से इनने स्टोरी को तोड़ मरोड़ दिया है। मगर इसकी जो नोवेल है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की, आप लोग उसे पढ़ सकते हो। और पॉपुलैरिटी की बात करें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई है जिसे थिएटरों में लगाया गया था और इसने एक दिन में इतनी कमाई की है, हमारे यहाँ की बहुत सारी मूवी नहीं कमा पाती अपने पूरे लाइफ टाइम में। सभी चीजों को देखा जाए तो डेफिनेटली आपको ये डाउनवा देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको कमाल की एनिमेशन क्वालिटी देखने को मिलने वाली है। और जो थर्ड नंबर पे उसका नाम है सॉलिड स्टार, जो कि एक कमाल का डाउनवा और इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाली है दांसू स्टोरी, क्योंकि जो ऑलमोस्ट चाइनीज डाउनवा होती है उनकी जो स्टोरी होती है वो ऑलमोस्ट सेम सी होती है एंशिएंट टाइम पे बेस्ड, मगर इसकी जो स्टोरी वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आप लोगों को स्पेस यूनिवर्स पता नहीं क्या क्या देखने को मिलने वाला है, यहाँ तक कि हमें इंडिया भी देखने को मिलने वाला है इसके अंदर अपना ताजमहल। मगर जैसे कि ये चाइनीज डाउनवा है इस वजह से ये लोग हमें अच्छा तो दिखा नहीं सकते, इस वजह से हमें ब्लर नहीं दिखाएंगे। मगर डाउनवा की बात करें तो डेफिनेटली आपको ये डाउनवा देखना चाहिए, क्योंकि इसकी जो एनिमेशन क्वालिटी है वो एकदम टॉप नॉच है और साथ ही इसकी जो स्टोरी है वो भी बहुत ही ज्यादा औसम है, इस वजह से डेफिनेटली आपको ये डाउनवा देखना चाहिए। मगर इस डाउनवा को देखने के लिए एक छोटी सी कंडीशन है, आप लोगों को स्पेस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, वरना सारी स्टोरी ऊपर से निकल जाएगी सर की। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की। तो फोर्थ नंबर पे सोल लैंड 2। और इस डाउनवा की सबसे बेस्ट चीज है इनकी स्टोरी टेलिंग, जो कि एपिसोड के अंदर इतने प्यार से सजो के देते हैं आप लोगों के, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मगर ये चीज कभी कभी बेकार भी हो जाती है, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे एपिसोड ऐसे होते हैं जो कि थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर स्टोरी बिल्ड करनी होती है इन लोगों को। और साथ ही इनकी जो एनिमेशन क्वालिटी वो कुछ लोगों को पसंद आती है और कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है। मगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो काफी ज्यादा कमाल के लगते हैं, भले ही इनकी कैरेक्टर इतने ज्यादा टॉप नॉच ना हो, मगर इनकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ होती है। और साथ ही इनका जो बैकग्राउंड थीम होता है और वो कमाल का, और ऊपर से लगा दो भाई इनके बैकग्राउंड म्यूजिक, एकदम स्वाद आ जाता है भाई, जैसे कि छोले भटूरे के साथ कच्ची प्याज। और जो फिफ्थ नंबर पे वो है थ्रोन ऑफ सील, जिसका कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है, जो फाइट है वो डीमन और ह्यूमंस के बीच की है। मगर ये जो चीज है वो आप लोग को इस डाउनवो को देखने पे मजबूर नहीं करती, बल्कि एक ऐसी चीज है जो कि इन दोनों को बजाना चाहता है, उसके इंतजार में आप लोग इस डाउनवो को देखोगे। और साथ ही ये डाउनवो जब स्टार्ट होता है तो आप लोग को
एकदम ऐसा लगता है कि भाई क्या बढ़िया डाउन है, कितना कलरफुल डाउन है। मगर जैसे जैसे ये डाउन आगे बढ़ता जाता है, बस हमारा हीरो ही बस लाइट कोड रह जाता है, बाकी सारी फाइटें अंधेरे में डूब जाती है। और साथ ही इस डाउन को आप लोग सोल लैंड का एलाइट वर्जन बोल सकते हो, क्योंकि इनकी जो एनिमेशन क्वालिटी वो टॉप नॉच तो नहीं है बिल्कुल भी, मगर इसकी जो स्टोरी वो परफेक्ट वर्ड से डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छी है। इसी वजह से आप लोग इनकी कैरेक्टरों से शकल देख के कनेक्ट नहीं करोगे, बल्कि इनकी इमोशन और इनकी फीलिंग्स को देख के कनेक्ट करोगे। और जो 6 नंबर पे डाउन है उसका नाम है रेगिनेट इमोर्टल, और ये इकलौता ऐसा डाउन है जो कि न्यू रिलीज हुआ है फिर भी इस लिस्ट के अंदर आ चुका है। और इसने काफी सारे पुराने डाउन जो कि काफी ज्यादा लेजेंडरी डाउन थे उनको ही पछाड़ दिया। और इसके पॉपुलर होने का सबसे मेन रीजन है इसके ब्रूटल एक्शन सीन, क्योंकि इसके एक्शन सीनों के अंदर आप लोग को भर भर के खून देखने को मिलने वाला है। बहुत ही बेरहमी से हमारा हीरो मारता है अपने अपोनेंट्स को। और साथ ही इसकी जो स्टोरी वो भी काफी ज्यादा बढ़िया, काफी कमाल का आपको एडवेंचर देखने को मिलेगा इसके अंदर। और मैं अगर इसे अपनी लिस्ट के अंदर रखूं तो इसे मैं परफेक्ट वर्ड के बराबर रखूंगा। और ये बस एक ही चीज से पीछे रह जाता है, वो एनिमेशन क्वालिटी, क्योंकि परफेक्ट वर्ड की जो एनिमेशन क्वालिटी वो बहुत ज्यादा टॉप नॉच है, ये उसके आसपास कभी नहीं है। मगर ये मजा देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं है, मजा एकदम रसियन वाला देता है। और अब जो 7 नंबर पे डाउन है उसकी तो बात ही कुछ और है, क्योंकि जब चाइनीज लोग इसे देख लेते तो बस एक ही वर्ड बोलते भाई ये है लेजेंडरी डाउन, और उसका नाम है बू लियांग रेंग। और इस डाउन के बारे में बस इतना ही बोलूंगा, बस आप 2 सीजन इसके देख लो, उसके बाद ये डाउन जो आपको मजे देने वाला है ना, वो ना ही परफेक्ट वर्ड दे सकता है ना ही बैटल थ्रू द हेवन दे सकता है, क्योंकि इसका जो बैटल कॉम्बैक्ट है और जो शॉर्ट फाइट है ना भाई वो बहुत ज्यादा ही औसम है। और इसी औसम के चक्कर में आप लोगों को इसके नए सीजन के लिए थोड़ा लंबा वेट करना पड़ता है। और साथ ही इसके जो स्टार्टिंग के सीजन है उनकी एनिमेशन क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा गंदी है, मगर बाद में काफी ज्यादा औसम हो जाती है और एक डार्क डाउन आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि जो पर्पल रिवर है उसके अलावा मैंने किसी के अंदर कमाल के बैटल कॉम्बैक्ट देखे हैं तो बस यही डाउन हुआ है। इसी वजह से हाईली रिकमेंडेड, अगर आपको कोई कमाल का डाउन देखना है तो डेफिनेटली आप इसे देखना। बस आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, मगर बाद में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी है डाउन के अंदर। और 8 नंबर पे कमाल का डाउन हुआ इमोर्टल जर्नी, जो कि बिली पे आता है और ये बिली का सबसे बेस्ट डाउन हुआ है। और इसकी जो एनिमेशन क्वालिटी ना वो बहुत ही ज्यादा औसम है। यहाँ तक कि मैंने इसका जब पहली बार ट्रेलर देखा था तो मैं एक पल के लिए हैरान हो गया था, क्योंकि इसके जो कैरेक्टर वो एकदम रियल जैसे थे। सच में इसकी जो सीजीआई वो बहुत ही ज्यादा तंगड़ी है। यहाँ तक कि इनके जो पुराने सीजन थे उनकी जो एनिमेशन क्वालिटी थी वो काफी ज्यादा खराब थी, मगर इनने उनको री अपलोड किया और उनको एकदम टॉप नॉच बना दिया। और साथ ही इनकी जो स्टोरी वो भी बहुत ही ज्यादा कमाल की है, जिसके अंदर भर भर के आप लोगों को एडवेंचर मिलेगा। क्योंकि जो हमारा हीरो वो एक नॉर्मल इंसान होता है, मगर उसे इमोर्टल बनना होता है, इस वजह से वो कल्टिवेशन स्टार्ट करता है। और वो कैसे इमोर्टल बनेगा वो आप लोगों को इस डाउन के अंदर देखने को मिलेगा। और 9 नंबर पे हाइपोथेसिस, जो कि यूके का एक कमाल का डाउन हुआ है, और इसका स्टूडियो और परफेक्ट वर्ड का जो स्टूडियो सेम ही है, इस वजह से आपको बहुत ही सारी चीजें एकदम सेम देखने को मिलेंगी, जहाँ पर एनिमेशन क्वालिटी एकदम टॉप नॉच, कैरेक्टर क्वालिटी एकदम टॉप नॉच, स्टोरी एवरेज। और आपको इसको देखना है वो आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे तो ये एवरेज सा डाउन लगता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे डाउन जो इतने ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है, मगर उनकी स्टोरी और एनिमेशन क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। और 10th नंबर पे अगेंस्ट द गॉड, और ये डाउन परफेक्ट वर्ड की स्टूडियो से आता है, और इसकी जो स्टोरी वो परफेक्ट वर्ड के राइटर ने लिखी है, मगर ये जो डाउन वो काफी ज्यादा कमाल का। इसके अंदर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा कमाल की कॉमेडी है। और साथ ही जो फाइटिंग सीन्स है वो भी काफी ज्यादा कमाल के, इसमें बिल्कुल भी कैरेक्टर ओवर पावर नहीं दिखाई देता है। और साथ ही इसकी जो स्टोरी वो भी काफी ज्यादा कमाल की, इस वजह से डेफिनेटली आपको ये देखना चाहिए। और ये देखने को मिलेगा आईजी पे। और इसी के साथ जो लिस्ट है वो यहीं पे खत्म होती है, और आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब। और आपको कौन सा डाउन पसंद है वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना।